नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विशाल। आज वीडियो शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन आप सभी लिसनर्स के लिए, आप सभी श्रोतागण के लिए। अच्छा, आप पानी में मैक्सिमम कितनी देर के लिए डुबकी लगाए रह सकते हैं? उम्मीद है ना? मैक्सिमम लोगों का जो आंसर होगा कुछ सेकंड्स में होगा। उसमें मैं भी हूँ, है ना? ज़्यादा देर तो नहीं लगा सकता, है ना? और बहुत ही कुछ ही बिरले ऐसे होंगे जिनका आंसर हो सकता है बोलेंगे कि 1 मिनट तक, या कुछ उसी के आसपास, है ना? जिनकी संख्या बहुत ही कम होगी, है ना? खैर, लेकिन अ, आपको ये जान करके बहुत आश्चर्य लगेगा कि एक मानव जाति का एक समुदाय ऐसा है ना, जो 13 मिनट तक पानी के अंदर डुबकी लगाए रह सकता है, वो भी 200 फीट गहरे समुद्र में, बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के, है ना? ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है ना? और ये अविश्वसनीय बात आपको लगेगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन पॉसिबल है। उनमें ये कैपेबिलिटी कैसे आया है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। ये एक आश्चर्यजनक तथ्य है ना? और वो कौन सा समुदाय है उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये समुदाय है फिलीपींस के समुद्र में रहने वाले बजाऊ समुदाय। अच्छा, अब ये समुद्र में रहने वाले, मैंने ये शब्द यूज किया है ना? ये वाक्य स्टेटमेंट यूज किया है। एक्चुअली ये जमीन पे रहते ही नहीं। फिलीपींस में हजारों साल पहले वहां के लोग इस समुदाय को जमीन से बेदखल कर दिए थे। तभी इन्होंने सरवाइव करने के लिए समुद्र में ही, फिलीपींस के जो चारों ओर जो समुद्र है फिलीपींस देश के, उसमें बांस से गड़ गड़ के एक झोपड़ी बना लेते हैं और उसी में अपना पूरा जीवन निर्वहन करते हैं। उतना ही नहीं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो नाव में ही पूरा जीवन निर्वहन कर देते हैं, है ना? और इनका जो खाना खाना तो चाहिए ही चाहिए, तो इनका मुख्य जो भोजन है समुद्र, सी फूड। यानी ये जैसे ही देखते हैं मछली को तैरते हुए, तो ये अपना भाला रखते हैं। जो भाला होता है, ये परंपरागत भाला, उसी से ये लोग समुद्र में अटैक कर देते हैं मछली पे। और उसी के खोज में यहाँ तक कि समुद्र में तलहटी पर चले जाते हैं, 200 फीट गहरे तक चले जाते हैं, और 13 मिनट तक। और ये भी एक आश्चर्य है कि बिना अपना पलक झपकाए ही आंख खोल करके रखते हैं, है ना? तो ये आराम से नीचे से फिर जा करके सी फूड वगैरह जो भी इनको मिलता है अपना लेकर के आते हैं और उसको खाते हैं। और बड़ा आपको मतलब आश्चर्य लगता है कि इनके बच्चे भी बचपन से ही इतने टैलेंटेड होते हैं। टैलेंटेड ये कहिए या जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं कि ये भी उस काम में दक्ष हो जाते हैं। और ये जब छलांग लगाते हैं तो इनको कभी कभी लोग, है ना, छोटे डॉल्फिन की तरह मतलब क्यूट से दिखते हैं, है ना, सुंदर से दिखते हैं। स्पष्ट है? चलिए, अब एक और बात आप समझिए कि ये लोग पूरे दिन का 60% हिस्सा टाइम समुद्र के अंदर ही बिताते हैं। यानी आप मोटा मोटी अगर 24 घंटे का जो हमारा दिन होता है, उसमें 12 से 14 घंटे पानी के अंदर ही ये रहते हैं। तो सोच सकते हैं कि ये कितना मतलब एक जलीय जीव की तरह ये जीवन बिताते हैं। लेकिन है कौन? होमो सैपियंस, मानव जाति ही, है ना? हम ही लोग की तरह है। स्पष्ट है ना? अच्छा, इस काबिलियत के चलते इनको कभी कभी समुद्री सील के का भी उपाधि दिया जाता है। समुद्री सील आप देखे होंगे, जो जलीय जीव है, ये भी मैमेलियन है, स्तनधारी है समुद्री सील। और ये मैक्सिमम टाइम जो है समुद्र के अंदर ही बिताते हैं, ये जमीन पे भी आते हैं। खैर, चलिए अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। और इनको आधुनिकता से काफी दूर है। ना इनको मोबाइल का पता है, ना इनको सड़क चाहिए, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। बस जीवन निर्वहन यही है,
समुद्र से खाना लेना, है ना, उसको खाना, अपना जीवन निर्वहन करना, बस इतना ही, और इससे ज़्यादा कुछ उनका नहीं। खैर, ये जब इसके बारे में पूरे वैज्ञानिक लोग बायोलॉजिकली बहुत शॉक्ड रह गए थे। 13 मिनट तक पानी में डुबकी लगाए रखना ये मानव जाति के लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर इनमें ऐसा क्या खासियत था कि पॉसिबल हो पाया। खैर, वैज्ञानिकों ने इनका डीएनए एनालिसिस किया। अब ये समझिए, तब जब डीएनए एनालिसिस किया गया, है ना, इसके जीन्स, इन लोग के जीन्स का स्टडी किया गया, तो देखा गया कि इनमें 25 जीन्स जो हैं डिफरेंट थे। डिफरेंट मीन्स मॉडिफाइड थे। स्पष्ट है, ये होता है, ये एडेप्टेशन का मामला है। जब हम लोग किसी भी चेंजिंग एनवायरनमेंट में जब हम रहते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें कुछ अलग स्पेशल क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। इसको एडेप्टेशन कहा जाता है ना। ठीक है, तो ये चूंकि हजारों साल से ये पानी में ही एडेप्टेड है, पानी में रहने के लिए एडेप्टेड है, तो उनमें ये गुण आ गया। अब इन जीन्स के वजह से जो इनमें जो चेंज आया है, जेनेटिकल मॉडिफिकेशन आया है, इसके चलते देखा गया कि इनमें स्प्लीन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। अब स्प्लीन क्या होता है, इसको जरा सा हम लोग सुनते हैं, है ना, कॉमन लैंग्वेज में हम लोग इसको समझते हैं। स्प्लीन एक ऑर्गन है, अंग है हमारे शरीर का, जो हमारे पेट से, स्टोमक से जस्ट ऊपर पाया जाता है। और ये जो रिब्स है ना, यहाँ पर जो हड्डी जो होता है, छाती की हड्डी, कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं, है ना, जिसको पसली भी बोलते हैं, है ना, जैसे कहते हैं ना कि हड्डी पसली एक कर देंगे, एक कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बोला जाता है ना। खैर, तो इसी पसली के नीचे बाएं साइड में स्प्लीन पाया जाता है। तो स्प्लीन का काम क्या है, ये ऐसा ऑर्गन है, ये क्या करता है, हमारे ब्लड में जो आरबीसी है, रेड ब्लड कर्पसल्स, या उसको कॉमन लैंग्वेज में रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, है ना, लाल रक्त कोशिकाएं, ये जो पुरानी पड़ जाती है या जीर्ण शीर्ण हो जाती है, तो उसको ये लोग क्या करता है, स्प्लीन में उसको खत्म कर दिया जाता है ना, और नए आरबीसी को स्टोर करके रखा जाता है, यंग फ्रेश आरबीसी को, रेड ब्लड कर्पसल्स को। अब होता क्या है, चूंकि इनका स्प्लीन बहुत बड़ा हो जाता है, बड़ा होता है, इनमें बजाऊ समुदाय के जितने भी लोग हैं, है ना, ये एडेप्टेशन के चलते इनके सभी इंडिविजुअल्स में स्प्लीन का साइज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में जो स्प्लीन पाया जाता है उससे बड़े होते हैं। अब इससे होता क्या है, यहाँ पर आरबीसी स्टोर होकर के रहता है, ये स्टोर होकर के रहता है। और आरबीसी, अब ये जरा सा थोड़ा सा बायोलॉजिकली हम लोग समझेंगे, ये जो रेड ब्लड सेल है, तो उसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, नाम आप लोग सभी लोग सुने होंगे, है ना। तो ये हीमोग्लोबिन का काम है, ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। ये ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं, लंग्स में जाता है, फेफड़े में जाता है, और फेफड़ा में से ही ऑक्सीजन को आरबीसी है जो पकड़ लेता है, ऐसे समझेंगे, है ना। और इसको ले करके हार्ट में जाता है और ये पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। स्पष्ट है। अब देखिएगा, तो ये जब आरबीसी ऑक्सीजनेटेड हो जाता, ऑक्सीजन को ले करके जब स्प्लीन के पास जाता है, तो चूंकि बड़ा साइज है वहां पर स्टोर होकर के रहता है, यानी ऑक्सीजन से भरा हुआ आरबीसी वहां पर ऑलरेडी बहुत बड़ा टैंक के रूप में, है ना, टैंक में स्टोर्ड रहता है। और हम सभी को हमेशा हमारे जितने भी सेल हैं, हम लोग का शरीर बना हुआ है सेल से, है ना, तो ये सारे सेल्स को ऑक्सीजन का जरूरत होता है। देखते हैं ना कि जब थोड़ा भी अगर हम लोग सांस बंद करते हैं तो पूरा शरीर घबराहट मतलब ये होने लगता है ना, ठीक है, हम लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे 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 हवा आ जाए।
क्लियर है ना। उसके चलते, घुटन के चलते, है ना, मौत भी हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि हमारा सेल मरना शुरू हो जाता है जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब। यही चीज होता है जब हम लोग पानी में डुबकी लगाते हैं। पानी में डुबकी लगाने के बाद हम सांस चूंकि ले नहीं पाते हैं, और सभी जगह से जो भी मेरे पास जो ऑक्सीजन है आरबीसी से भरा हुआ है ना, आरबीसी जो ऑक्सीजन भरा हुआ है वो सारा हमारा सेल कंज्यूम कर लेता है। तब हमको सांस लेने की जरूरत होती है हमें, तब हम पानी में ऊपर आते हैं। लेकिन ये हमें तुरंत तुरंत करना होता है। लेकिन इन लोगों में, बजाऊ समुदाय के लोगों में जब ये जाते हैं अंदर तो ये क्या करते हैं, इनको बार बार ऊपर आने की जरूरत नहीं है। स्प्लीन में ऑलरेडी जो स्टोर्ड है ऑक्सीजनेटेड आरबीसी, है ना, ऑक्सीजन इसके पास मतलब समझिए स्टोर्ड है ना, और उसका यूज ये करीब करीब, है ना, 5 से 13 मिनट तक के लिए ऑलरेडी आराम से इससे काम चला लेते हैं, है ना। और इस तरह से वो इस काम में वो इफिशिएंट है, बहुत ही दक्ष है। स्पष्ट है। तो ये चीज है, ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक तथ्य है। ये जब मैं देख रहा था तो मुझे दिखा, तो सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर करूं। अच्छा, अब थोड़ा आप लोग भी देखिएगा कि कोई ऐसे हैं जो 1 मिनट से ऊपर या 2 मिनट, है ना, पानी में डुबकी लगा करके रह सकते हैं। तो चलिए बताइएगा कमेंट्स करके। बाय बाय।